सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंटरेस्टिंग लेवल्स पे भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए अपने रिकॉर्ड हाईज के आसपास थोड़े से पस्त पड़े, कोई भी रीजन हो, थोड़ा सा कूल ऑफ हो गए हम लोग अच्छे मोमेंटम के बाद। फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में आपको याद होगा जब 1% निफ्टी, जब 2.5% निफ्टी बैंक दबाव में था, एचडीएफसी ट्विंस की अच्छी खासी पिटाई हो रही थी। तो अब ऐसे में कुछ हद तक हमारे यहाँ भी जो मोमेंटम या एक्सेसेस थे सिस्टम से वाइप आउट होते हुए नजर आए। लेकिन जिस जंक्चर पे खड़े हैं अब क्या करना चाहिए, उसके लिए कितना ग्लोब सपोर्ट कर रहा है उस पर नजर डाल लीजिए। यूएस के मार्केट्स में फ्राइडे को बहुत अच्छे मूव्स बने, पर वो मार्केट्स और हमारे मार्केट्स की चाल ऐसा नहीं है कि हम वहां से डायरेक्टली क्यूज ले रहे थे। जब वो पिट रहे थे तो भी हम चल रहे थे। तो यूएस में तो पिछले कई दिनों की पिटाई के बाद फ्राइडे को बहुत तगड़ा बाउंस बैक आया। 2.25 से 2.25% तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ बंद हुए। पर आज सुबह की फ्यूचर्स पस्त है और थोड़े से हम डीकपल्ड हैं, जो हम लोग कई बार बातचीत करते रहे। जब वो पिच खराब भी होती तो बोलते थे कि हमारे प्लेयर्स तो चौके छक्के जड़ रहे हैं। तो बेसिक आइडिया बोलने का तरीका यही था कि ग्लोब से संकेत खराब थे लेकिन हमने आउट परफॉर्म करा था। तो हम ऐसा कोई कपल्ड नहीं है उनके साथ। अच्छी बात है कि फ्यूचर्स अब इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, सुबह हल्के लाल निशान में थे। तो यूएस में मोमेंटम जो पकड़ा है, होपफुली आज की ट्रेडिंग सेशन में भी थोड़ा सा इन ग्रीन कामकाज होगा। इस तरह के इंडिकेशन इस समय तो आ रहे हैं। लाइए जरा स्टेडियम दिखाइए, पिच दिखाइए, कैसी पिच है। अरे काम अच्छा करा है क्यूरेटर ने, इस बार तो सख्त पिच है। ये गड़बड़ है, जब हरी थी तो अपन मार रहे थे, इस बार सख्त हो गई कि गड़बड़ा ना जाए मामला, ओवर कॉन्फिडेंस प्लेयर मारे ना जाए। फ्राइडे को जो अचानक से हुआ था, लोगों को लगे उसमें एचडीएफसी के दोस्त दे रहे थे, मेरे को नहीं लगता वो जितना होना सुबह हो गया था। एचडीएफसी वाला तो हो गया, वो 11 बजे के बाद अचानक से क्यों गिरना शुरू हुआ ये पता नहीं मुझे, पर झटका बड़ा था। $3 बिलियन के आप इनफ्लोज एक्सपेक्ट करके प्राइसिंग कर रहे थे, उसकी जगह $150 मिलियन जा ही रहे हैं। तो आप पर्सपेक्टिव में रखो तो झटका तो तगड़ा था। है टेक्निकल, वो झटका तो डिस्काउंटेड था, मतलब हो गया था। हाँ हो गया, अब सुबह पता नहीं लेकिन वो होना था, वो हो गया। के बाद अब ऐसा नहीं कि पैसा आएगा नहीं, पैसा अपफ्रंट नहीं आएगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएगा, बस ये फर्क पड़ेगा। तो यूएस का जो अपना मार्केट है ना, फ्राइडे को उसमें भी एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि हम लोग चल रहे थे, वो गिर रहा था, तो वो पूरे हफ्ते लगातार गिरा। उसके बाद उसमें एक बड़ी मजबूत तेज़ी देखने को मिली। निचले लेवल्स पे लोगों ने बहुत बाइंग की। वहाँ पे भी इसी तरह के ट्रेडर सब जगह होते हैं दुनिया में। जब उन्होंने देखा कि जो परेशान बैंक है रीजनल वाले, वेस्ट कैप वाला, वो इतना गिर चुका है कि $2-2.5 का मिल रहा है, तो उसको खरीद लेना चाहिए। तो जब उसमें खरीदारी शुरू की लोगों ने, तो वो 80% चल गया एक दिन में, तो $5-5.5 के आसपास हो गया। तो अगर आप लार्जली देखेंगे तो वो छोटे छोटे बैंकों में और बड़े परेशान हाल स्टॉक्स में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। एप्पल के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ठीक थे और बाईबैक का सपोर्ट था, इसलिए एप्पल भी चला फ्राइडे को। फिर से थर्सडे को रिजल्ट आए थे तो उसका भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला। लेकिन प्योर एक शॉर्ट कवरिंग का मार्केट यूएस में था, इसके अलावा कोई फंडामेंटल चेंज नहीं था। बावजूद इसके कि जॉब नंबर बहुत ही अच्छा आया, जो इकोनॉमी और मार्केट के लिए खराब खबर है, उसके बावजूद मार्केट चला। तो एक्चुअली सबने अपने आप को डिकपल कर लिया है। यूएस मार्केट ने इकोनॉमी से, हमने यूएस मार्केट से, चाइना ने पूरी दुनिया से, और क्रूड वालों ने भी पूरी दुनिया, सब अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। तो आज अपनी चाल कैसी बनेगी आपकी? अपन ने तो खबरों पे लिया है और थोड़ा सा क्या होता है, बैक ऑफ द माइंड कैलकुलेशन चलते रहते हैं। तो खबरों पे जो लिए उसमें थोड़ा लाल नहीं है, ऐसा नहीं है कि हरे हरे। यार मेरे बहुत ज़्यादा लाल हो गए। अच्छा, तो मेरे भी कहने के लिए धीरे से बोल रहा था, लेकिन लाल अपने पास भी है। तो अपना 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 संभाल के देखिएगा ओपनिंग के बाद किस तरह के मूव्स बनते। कुछ अच्छी खबरों से शुरुआत करता हूं। खबरें क्या, रिजल्ट्स को एनालाइज करने की जरूरत है। सबसे पहले डीसीबी बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक जो पहले था, अरे अच्छे नंबर्स लग रहे हैं इसके। और ऐसा भी नहीं कि स्टॉक में बहुत ज्यादा पोजीशनिंग हो। इनफैक्ट फ्राइडे को जब बैंक स्प्लिट रहे थे, डीसीबी मेरे ख्याल से 4-5% के दबाव के साथ कामकाज की क्लोजिंग करी। हाँ, ऑलमोस्ट 4.5-5% का दबाव। तो नंबर से पहले ठंडा पड़ा हो तो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। हर पैमाने पे नंबर्स स्ट्रांग है। एसेट क्वालिटी में बढ़िया इंप्रूवमेंट, नेट एनपीए 1% पे पहुंचते हुए आपको नजर आएंगे। तिमाही दर तिमाही कारोबारी मुनाफा 27 या 26% का जंप कह लीजिए। इस तरह का पिछले कई क्वार्टर्स में, पिछले कई सालों में परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है।
नेट इंटरेस्ट मार्जिन में तगड़ा उछाल है, तगड़ा जंप है, हर पैमाने पे नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। नंबर्स की डिटेलिंग आपकी स्क्रीन पे, उसकी डिटेल्स में मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। सब पैमाने पे एनआईएम्स 4.18%, चाहे मैं क्यू ऑन क्यू देखूं, चाहे मैं साल दर साल देखूं, साल दर साल तो 3.93 वाला है, बढ़िया एक्सपेंशन है, अच्छे नंबर्स हैं। डीसीबी बैंक थम्स अप है। अब बाकी बैंक्स का किस तरह का मूड बिगड़ गया, समीकरण तो बिगड़ गए फ्राइडे को जब बैंक 2.25% करेक्ट हो गए थे, तो जरा देखिएगा, वॉच आउट करिएगा, नंबर्स को थम्स अप है डीसीबी बैंक के। दूसरा, एथर इंडस्ट्रीज को रख रहा हूं, कुछ ऐसे नंबर्स जिनमें बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशंस रिपोर्ट किए गए। एथर में ऐसा नहीं कि चला नहीं है स्टॉक, ये चला हुआ स्टॉक है, एक बात ध्यान रखिएगा। आय में साल दर साल 25% का जंप, बढ़िया था। उसके ऊपर इबीटा 42% उछाल, मार्जिन्स 300 बेसिस पॉइंट्स का सुधार, और मुनाफा इसीलिए 44% इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। हालांकि इस नंबर्स में ध्यान रखिए, उनकी एक नई साइट थी जिसका कमर्शलाइजेशन हुआ। कमर्शलाइजेशन मतलब जिससे कामकाज शुरू हुआ, इसीलिए भी फाइनेंशियल्स बदलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको पर्सपेक्टिव में रखना। पर एक बात ध्यान रखिए, वॉच आउट करिएगा, क्योंकि पहले अच्छे मूव्स स्टॉक ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। इसके बाद लाइए 2 और नंबर्स, 4 बता के निकलता हूं। जेन टेक्नोलॉजीज का रखिए स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा नंबर है। आय, अब इसकी बेस छोटा था इसलिए कहूं अच्छे नंबर्स हैं, या एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट तो गजब लग रहा है। 28 करोड़ की आय बढ़ के 96 करोड़, 3.5 गुना आय बढ़ी। इबीटा 7 गुना बढ़ा, कोई 5 करोड़ का इबीटा 35 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ। इबीटा मार्जिन 17% वाले डबल से ज्यादा हो गए, 17.5% वाले 36.5% पे पहुंचते हुए, और 3-3.5 करोड़ का मुनाफा 20 करोड़ रुपए का। इस साल कह रहा हूं, Q3 के एंड पे इनकी ऑर्डर बुक का अपडेट था 400 करोड़ रुपए के आसपास की। नंबर्स अच्छे हैं, इसके स्ट्रॉन्ग क्वार्टर के चलते इसको मैं ग्रीन रख रहा हूं। फिर आइए तीसरा ऐसे ही रिजल्ट, डी-लिंक का। डी-लिंक के नंबर्स भी अच्छे लग रहे हैं मुझे, और आय 14.5% बढ़ती है। आय ठीक है, 14.5% अच्छे क्या कहूं, इनलाइन टाइप है, 15% आय बढ़ना, पर उसके नीचे कहानी बदलती है। एबीटा 76% का जंप, 5.5% वाले मार्जिन 8.5% के आसपास, 300 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, और इसलिए मुनाफा भी 72% का जंप दिखा रहा है। ऑपरेशनली थम्स अप है, इसीलिए डीलिंग भी ग्रीन। पर डीलिंग भी अच्छा मूव दिखा चुका है, गजब का मूव दिखा रहा है। इनफैक्ट ये डबल डिजिट वाला स्टॉक होता था, आपको याद होगा कुछ समय पहले हम लोग बातचीत करते थे, करेक्ट, 300 पड़ा है, तो ये नंबर से पहले बहुत तेजी बनी हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा। रीरेट हो रहा है ये स्टॉक ऑलरेडी, पर नंबर अच्छे हैं, ग्रीन करा है। एथर में जो है ना, एक उनकी सऊदी अरामको के साथ टाई अप है, तो बहुत पहले उन्होंने किया था, अब उसको उन्होंने कमर्शलाइजेशन के लिए अप्रूवल दे दिया सऊदी अरामको ने, केमिकल। ये वही प्लांट का फायदा मिल रहा है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी स्टोरी बन रही है। एथर बहुत वेल प्लेस्ड स्टॉक है, बाकी मतलब मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा, मैंने बात की थी केवाईसी में, सही लग रहा है मेरे को। अगर ये ढंग से कंपनी चलाएंगे ना, तो चूंकि इतना बड़ा काम इनको सऊदी अरामको से मिल रहा है। सऊदी अरामको के लिए क्या करेंगे? सऊदी अरामको एक केमिकल है जिसको दोनों ने मिलकर रिसर्च डेवलपमेंट किया, तो उसके बाद इनको परमिशन दे दी कि आप बनाओ, हम करेंगे, कमर्शियल करेंगे, हाँ मार्केट करेंगे, सब तो बहुत बढ़िया, वो अच्छा काम है इनका। अच्छा, मेरी टीम में भी 4 हमको लेने पड़ेंगे अब। तो पहला है ग्रीन पैनल, और इसके रिजल्ट अच्छे नहीं लग रहे हैं। मुनाफा 14-15% गिरा, रेवेन्यू 6% गिरा, मार्जिन 29-30% से गिर के 17%। ये बात सही है कि वाई जब आप कंपेयर करें तो कई बार हाई बेस पे कंपेयर करें, अभी एक आगे और उदाहरण आएगा ऐसे ही, लेकिन हाई बेस के बावजूद काफ़ी तेज़ गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है कि ये दिक्कत में रहेगा, थोड़ा दबाव दिख सकता है, क्योंकि कामकाजी मुनाफा में 44% की कमी है। नितिन, स्पिनर्स के इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो मैं आपसे कह रहा था वही, कि हाई बेस को कैसे इसको समझें। देखिए, इसका प्रॉफिट जो है 55% गिरा है, रेवेन्यूज़ जो है 14-15% गिरे हैं, एबिटा 57% गिरा है, और मार्जिन 82% से घट के 11% पे आए। अब इतना तो गिर नहीं सकता है, तो जब आप वाई कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा मार्जिन था, और वो बेस हाई की वजह से आपको यहाँ पे दिख रहा है एडजस्टेड है। अब ये मार्केट कई बार सोचता है कि हाँ, हमने तो इतना हाई बेस से कंपेयर किया है। अब क्वार्टर एंड क्वार्टर देखिए, रेवेन्यू में रेवेन्यू ग्रोथ जो उन्होंने दिखाई है 650 करोड़ की, बुरी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ये नतीजे कमज़ोर हैं, और स्टॉक हालांकि बिल्कुल अंडर परफॉर्मर है, फिर भी ये नंबर कमज़ोर मानने चाहिए, क्योंकि हाई बेस को अगर हटा भी दें आप, तब भी बहुत वीक नंबर्स हैं।
दो हो गए रेड वाले। ग्रीन में है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका नंबर ठीक लग रहा है आजकल। ऐसे सारे बैंकों के, एनबीएफसीज के, स्मॉल फाइनेंस के, इवन पेटीएम के भी नंबर आपको ठीक ही दिखेंगे। तो इसमें 190 करोड़ की प्रॉफिट है इन्होंने किया है। हमारा एक्सपेक्टेशन था 174 करोड़, उससे बेटर है। ग्रॉस जो एनपीएस है वो 3.63 से घटा के 2.76 ले आए, और जो प्रॉफिट है वो भी 60% बढ़ के करीब यहाँ पे आया। तो नंबर ठीक दिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। ब्लू डार्ट 4 हम भी बताते हैं, उसके बाद जाएंगे। यार ब्लू डार्ट के नंबर अच्छे नहीं है, मार्जिन का है 25 से 16। हाँ मैंने देखा था, बहुत खराब नंबर है। हम लोग एक बार चर्चा कर ही रहे थे कि दो कंपनी ने, फेडेक्स जो वार्निंग, अर्ली वार्निंग दी थी उसने ग्लोबल वाली, ब्लू डार्ट भी तो बड़ी कंपनी है, और इनके भी नंबर देखिए, रेवेन्यू कितना है, थोड़ा सा बड़ा, और प्रॉफिट 50% गिर गया, मार्जिन 31% गिर गया, 30% गिर गया। तो दबाव में रह सकता है ब्लू डार्ट, हमें लगता है। हालांकि हाई टिकट साइज का है, लेकिन फिर भी नंबर अच्छे नहीं है। 4 हो गए मेरे। 4 हरे थे मेरे तो शुरुआत में, अब लाल लाल है बहुत ज्यादा। एक पहला है PEL, पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड। अरे पता नहीं क्या हो गया है ना, पिरामल फार्मा की उधर हालत खराब है और इधर PEL की हालत खराब है। पिरामल एंटरप्राइजेज के हेडलाइन नंबर्स पहले सुनिए। NII 18% साल दर साल गिरा। इस कंपनी ने घाटा पोस्ट करा है 200 करोड़, 196 करोड़ रुपीस का घाटा। एसेट क्वालिटी फर्दर डिटोरिएट हो गई है। ये सब उल्टा हो रहा है जैसा एनबीएफसी और बैंक कर रहे हैं उसका। 1.7% वाले नेट एनपीए 1.9% पे, ग्रॉस एनपीए थमे हैं, नेट एनपीए इंचअप कर रहे हैं। नंबर्स ऑल ओवर द प्लेस है। मेरे लिए धक्का है कि घाटा क्लॉक करती हुई कंपनी रेड कर दिया है। बाकी की सारी डिटेल प्रोड्यूसर्स आपने ब्यूटीफुली स्क्रीन पे रखी है। दूसरा, अब मैं आमतौर पे बहुत बड़ी खबरों वाले स्टॉक्स को अवॉइड करता हूं क्योंकि बड़ा अजीबोगरीब बिहेवियर हो जाता है स्टॉक्स में। तो मैंने कई बड़े बड़े रिजल्ट जिनको लेके थोड़ा कंफ्यूजन था, बाजार कह रहा बहुत अच्छे मुझे गड़बड़ लगे थे। खैर 8 बजे आऊंगा और नंबर्स पे जब बातचीत करेंगे हम लोग, तो उनको तो अवॉइड करा मैंने, जहां स्ट्रीट बड़ी पॉजिटिव हो रही है और इंटरनल मुझे कमजोर लग रहे थे। अब यहां पे एक बड़ा नंबर, एक बड़ा अपडेट और आया। TCNS को, वो जो डब्लू और ऑरेलिया और जैसे वो सब वो विमेन एथनिक वेयर बनाने का काम करती है कंपनी, आदित्य बिरला फैशन रिटेल ABFRL खरीदने जा रही है। डील अनाउंस हो गई। मैंने TCNS को लाल रखा है तो बड़े प्लेयर के हाथ में जा रही है, पर लाल रखा है। कुछ कंसर्न्स, बहुत अच्छे मूव्स TCNS ने डिलीवर करे। इवन फ्राइडे को 4.5% मजबूत था। AB फैशंस 51% स्टेक TCNS में एक्वायर कर रही है 1650 करोड़ रुपए में। 51% 1650 करोड़ रुपए में तो 100% कंपनी का मूल्यांकन हो गया 3235 करोड़ रुपए, मोटा मोटी जहां पे ये इसका वैल्यूएशन खड़ा हुआ है। बिल्कुल, या करंट मार्केट कैप है, ठीक है भाई, करंट मार्केट कैप पे ले ली गई। दूसरी तरफ पहला तो ओपन ऑफर आएगा, प्रमोटर का स्टेक एक्वायर करेंगे और ओपन ऑफर के थ्रू 51% स्टेक एक्वायर करने की, कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करने की कोशिश। वो आएगा 503 रुपए के भाव पे, 520 पे स्टॉक चल रहा है, ठीक है, मोटामोटी बहुत तेजी हुई थी तो उस भाव पे आ गया। फिर फाइनल लेग पे आएगा दोनों का मर्जर, TCNS को AB फैशन में मर्ज कर दिया जाएगा। उसके लिए 11 शेयर्स अगर ABFRL के होंगे तो 6 शेयर TCNS के मिलेंगे। सॉरी, उल्टा बोल दिया, 6 शेयर TCNS के होंगे तो 11 ABFRL के मिलेंगे। दोनों के करंट मार्केट को कैलकुलेट करूं भाव को, तो दरअसल TCNS वालों को 25% डिस्काउंट का माल मिलेगा। Yes. ये डील बहुत तेजी दिखा चुका है, इसको मैं रेड रखता हूं। इस डील के अनाउंसमेंट के चलते गो फैशन के अच्छे रिजल्ट्स लग रहे थे, डर गया था मैं इस डील को देख के। गो फैशन टीम में रखा, क्या बात कर रहे हो? रब ऑफ आ जाएगा कहीं, है ना, तो मैंने लाल हटा दिया उसको, इसको लाल रखा है। TCNS, गो अपैरल और एक SNP SP अपैरल, हाँ, ये सब आज रडार में रहेंगे। देखते किस ब्रांड बहुत मजबूत है इनके, लेकिन छोटे छोटे प्लेयर है। यार देखो, ये अभी एक बहुत बड़ा ट्रेंड दिख रहा है इस रिटेल मार्केट में, जो ब्रांडेड कपड़े और रेडीमेड कपड़े। 2 ही प्लेयर हैं जिनके पास सब जा रहे हैं, या तो ABFRL के पास या जियो, रिलायंस के पास। सब, चाहे वो डिजाइनर हो, छोटे छोटे ब्रांड हो, मतलब अब क्या था, बाइपोलर वर्ल्ड बनता जा रहा है, कंसोलिडेशन तक। तो ये इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और जिसकी तुम जिक्र करते, ब्रिटानिया, बहुत टेम्प्टेड था मैं कि इसको सेल कॉल देनी चाहिए, क्या करा, लेकिन मैं भी थोड़ा छोड़ रहा हूँ, चूंकि मैंने बड़ा स्टॉक है। लेकिन उसमें यार देखो, इतने बड़े मार्जिन आप मेंटेन नहीं कर सकते, प्राइस कट आना ही आना है। तो पता नहीं, जो भी है। इसका और कोल इंडिया दोनों कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजन जो है मैं 8 बजे के शो में बातचीत होगी। हाँ,
अच्छा चलो, अब हमारे दो बाकी थे, उसमें एक तो है सन फार्मा रेड में। क्यों रेड में? नमूरा की एक रिपोर्ट आई है। नमूरा ने रिपोर्ट किस बात पे लिखी है कि इनके जो मोहाली प्लांट को एक लेटर इशू किया गया था वार्निंग का, उस लेटर को एनालाइज करते हुए उन्होंने लिखा है कि अब इनको जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट रखना पड़ेगा, और वो एक्सपर्ट बैच बाई बैच अप्रूवल देगा, तब वो दवाएं आगे जाएंगी बिकने के लिए। और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इनके लिए हो सकती है आगे जाते हुए, क्योंकि ये बहुत दिक्कत पैदा करेगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है अपना मार्केट लूज़ करें फिर ये, क्योंकि अगर आपकी इतने ज़्यादा हर्डल्स है मार्केट तक पहुंचने में आपकी दवाओं के, तो ये दिक्कत आ गई। तो इसलिए ये रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उनको लगता है कि कम से कम अप्रूवल हासिल करने में उनको 1 साल लगेगा। तो वो एक दिक्कत है। उस प्लांट से कितना होता है, 10 से 15 करोड़ डॉलर का मोहाली प्लांट से सेल्स कंट्रीब्यूशन है। तो इसको हमने इसलिए रेड में रखा है। छठवां स्टॉक है द्वारिकेश शुगर। इस पर भी देखिए एनालिस्ट कम्युनिटी में बहुत विवाद है। नतीजा आप प्राइम एफएसआई देखेंगे तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे, लेकिन मैं नतीजे कमज़ोर इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि चीनी का मार्जिन YOY 3 से घट के 1%, पावर का मार्जिन 45 से घट के 44%, एथेनॉल का मार्जिन 26 घट के 22%, केमिकल का फ्लैट 8% है, और पोर्टेबल स्पिरिट का कुछ खास नहीं है। अगर आप इतने हाई प्राइसेस, इतने हाई डिमांड पे अपने मार्जिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं शुगर कंपनी में, तो मुझे लगता है दिक्कत है। और अभी हमने बात भी की थी तो शुगर कंपनी द्वारकेश से किसी से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि जो दाम 36-37 रुपये किलो पहुंच गए हैं थोक में, और यहाँ से बहुत ऊपर जाने की संभावना नहीं है दिवाली तक, क्योंकि अक्टूबर में शुगर सीजन शुरू होगा, वहाँ के जो एस्टिमेट आएंगे प्रोडक्शन के उस पर तय होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी 2-4-6 महीने कंपनियों की बैलेंस शीट में कोई बहुत बदलाव होने वाला। मुझे नंबर कमज़ोर लग रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है द्वारकेश शुगर रेड में रखना चाहिए। 6 हो गए, 6 के 6, और अब छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। हूं मैं स्लो क्योंकि मैं कछुआ हूं, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से, क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। We don't just make new categories. We remake legends. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. क्या आप एशिया सेफेस्ट बैंक के साथ झट से बैंकिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या मुझे उसकी ब्रांच मिल जाएगी इसके खत्म होने से पहले? हाँ, आपके फोन और पूरे भारत में 500 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। और अगर मुझे अपने बिजनेस के लिए बैंक चाहिए तो? हाँ, सिर्फ छोटे बिजनेस के लिए नहीं, बड़े बिजनेसेस के लिए भी। लिव मोर बैंकलेस DBS। गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा। क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की, पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। I always go for it. आप भी जरूर ट्राई कीजिए। Toodles guys. Good recommendations are helpful ना? They surely help me while investing with Angel One. आखिर influencers को भी तो जरूरत है smart recommendations की। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. चले? 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 साफ हवा एंजॉय करने के लिए अब कहीं और क्यों चले? वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद हेबा फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। It's finally here. Very good sir. ये लोग तो सही है बोल के निकल जाते हैं। क्या हुआ? मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, लेकिन जब से इन्वेस्ट किया ना, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफी डाउन है। अरे भाई सर, पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन हुआ है। मार्केट्स का तो नेचर है ऊपर नीचे होना। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पोर्टफोलियो का वैल्यू भी ऊपर आएगा। हमारा काम है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहना। बात तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
स्वीकार। जेड ब्लैक प्रीमियम अगरबत्ती एंड धूप, ऑफिशियल प्रेयर पार्टनर दिल्ली कैपिटल्स। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. स्वागत एक बार फिर से आपका। और डॉक्टर साहब कह रहे जल्दी से निपटाएंगे, तो वेदांता निपटाए थे जल्दी से। इन्होंने अपना $80 करोड़ का कर्ज चुका दिया है। 3 मई को प्ले शेयर छोड़ा लिया, अच्छी खबर है। रूट मोबाइल ने एक कंपनी खरीदी है चिली में, 100% स्टेक खरीदा है। मोबाइल लिंक नाम है उसका, $40,000 में। कंपनी क्या करती है? VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सर्विस प्रोवाइड करती है पूरे चिली में। और SMS, यही इनका काम भी है। मुझे लगता है पूरे देश में, चिली में इनको काम एक्सेस मिल जाएगा। 10 फेडरल बैंक भी ध्यान रखिए, इसमें मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है और वो डाउनग्रेड करके इक्वल वेट किया है इन्होंने, और टारगेट कट करके 175 से 145 कर दिया है। वो इन्होंने ऐसा इसलिए किया है, उनको लगता है मार्जिन डिक्लाइन है Q4 में, और नियर टर्म में जो है काफ़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ रही है। 10वां स्टॉक है जोमेटो, इसको मैंने रेड में रखा है। वीकेंड में आप लोगों ने ज़रूर डेफिनेटली पढ़ा होगा, सुना होगा कि अब एक जो सरकारी प्लेटफॉर्म ONDC आ रहा है, और उसकी वजह से जितनी भी ये कंपनी है एग्रीगेटर्स, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में काम कर रही हो, उनके ऊपर भयंकर असर पड़ने वाला है। कंपैरिजन आप देखेंगे दंग रह जाएंगे, जो चीज़ आप 250 की मंगाते थे वो 125 रुपये की मिलेगी आपको। तो क्या होगा इससे? जोमेटो स्विगी टाइप के लोगों को अपने कमीशन रिड्यूस करने पड़ेंगे, जो अभी वो 28% तक रेस्टोरेंट वालों से लेते हैं, अब उनको घटाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके पास एक नया ऑप्शन है कि एक नया प्लेटफॉर्म पर जाके वो अपना माल बेचेगा। और ONDC जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, ये बहुत मैसिव है, बहुत ही मैसिव है। ऐसा नहीं कि कोई दुकान किसी की बंद हो जाएगी, सब कुछ कोएग्जिस्टेंस चलेगा, सभी लोग जीवित रहेंगे। लेकिन आपको अपने जो अनाप शनाप मार्केटिंग की प्राइसिंग है, या चार्ज आप लगाते रेस्टोरेंट के ऊपर, या अपने डिलीवरी पार्टनर को आप जो करते हैं, वो सब आपको रिड्यूस करने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि एक बार बिजनेस रीथिंक करना पड़ेगा इन लोगों को, तो इसलिए मैं इसको नेगेटिव में रख रहा हूँ, क्योंकि वीकेंड के दौरान इसमें बहुत डिस्कशन है, और पीयूष गोयल ने इसको बहुत मैसिवली लॉन्च करने की बात की। उसको तो कहा जा रहा है कि ये UPI टाइप का डिसरप्शन करने वाला है। तो जोमेटो जो है रेड में। इनके लिए बुरी खबर, अपने लिए अच्छी खबर। अपने लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी। चलो भाई, तत्व चिंतन फार्मा, ये नतीजे सुधर ही नहीं रहे इस कंपनी के। मार्जिन्स 22 वाले 12% पे आ गए, खराब नंबर। शक्ति पंप्स, खराब नंबर्स। EBITDA 70% गिर गया है। यूनियन बैंक, खासे कमजोर नतीजे, जब इसके पीयर्स काफी अच्छा परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। एलिम्बिक फार्मा, नंबर्स तो फिर भी ठीक है, सवाल इनके कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी पर लेकर, क्योंकि 1150 करोड़ रुपए राइट ऑफ करें इस क्वार्टर में इन्होंने, कहते हुए कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सारे लाल पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। मैं देख रही हूँ ना, आप देखिए पहले। अरे मैच छोड़कर बड़ी गंभीर चर्चा में लगे हैं आप लोग। हम सोच रहे हैं स्वाति के लिए गहने कहाँ से लें। सोने का जो प्रति ग्राम रेट है वो कुछ शहरों में कम होता है। भारत के किसी भी स्टेट में जो सबसे कम गोल्ड रेट है वो आपको कल्याण के किसी भी शोरूम में मिल जाएगा। और मेकिंग चार्जेस? मेकिंग चार्जेस कल्याण में सिर्फ 5% से शुरू होते हैं। गहने खरीदने से पहले सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे गौर न करें, गोल्ड रेट भी जरूर देखें। ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही।
अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। The all-new Hyundai Verna. Futuristic, ferocious. गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा, क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की, पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद हेपा फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। पापा को ब्रेवरी मेडल मिला है। ही इज अ मेजर इन आर्मी, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। करण, तेरे पापा क्या करते हैं? रोहन, तेरे डैडी। करण, बताना। ही इज एन LIC एजेंट। दैट्स ग्रेट। कभी सोचा है हमें अचानक कुछ हो गया तो करण के पापा हमारी फैमिली के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए सही एडवाइस देते हैं। हमें अपने लाखों LIC एजेंट्स पर गर्व है जो हर एक का जीवन सुरक्षित बनाते हैं। LIC में हम आपका स्वागत करते हैं। अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ये है TVA टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पे। DCB अच्छे नंबर्स, एथर, जेन, डीलिंग सबके मार्जिन में बढ़िया एक्सपेंशन। TCNS और डील इंपैक्ट के चलते लाल ले रहा हूं। PL खासे कमजोर नंबर्स, तत्व चिंतन के नंबर्स सुधर ही नहीं रहे, इस क्वार्टर में भी दिक्कत। शक्ति पंप्स का EBITDA तगड़ा इरोड हुआ। यूनियन बैंक कमजोर नंबर्स और एलिम्बिक फार्मा के साथ इनके कैपिटल एलोकेशन को लेकर थोड़ा सा सवालिया निशान, इसलिए लाल। कई सारे नतीजे रिजल्ट इसके आधार पर रखा है। ग्रीन पैनल नतीजे काफ़ी वीक है तो रेड में है। नितिन स्पिनर्स के भी नंबर आप देखेंगे तो वीक दिख रहे हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर स्लाइटली बेटर है तो इसको ग्रीन रख सकते हैं। ब्लू डार्ट के नंबर भी बहुत ही कमजोर है, मार्जिन काफ़ी गिर गया है। सन फार्मा में एक जो पुरानी खबर थी मोहाली वाली, जिसमें नमूरा ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली और उनका मानना है कि इससे इनको काफ़ी आगे जाते हुए नुकसान होगा और मार्केट शेयर लूज कर सकते हैं। ये द्वारकेश के नंबर कमज़ोर हैं, जितने भी सेगमेंट है सब के मार्जिन नीचे आ गए हैं। वेदांता ने अपना कुछ कर्ज चुका दिया है और अपने रिलीज किए हैं प्लेस शेयर्स। रूट मोबाइल ने चिली में एक छोटी सी कंपनी खरीदी जिससे उनको वहाँ एक्सेस मिलेगा। जोमेटो के लिए ONDC एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ रहा है। जोमेटो, स्विगी जितनी इस टाइप की प्लेटफॉर्म कंपनी है, पूरा बिजनेस रीथिंक करना पड़ेगा आपको। और फेडरल बैंक में MS यानी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, जिन्होंने अपना टारगेट कट किया 175 से 145 कर दिया है।